Welcome to our new video. We'll discuss the possessive form of nouns, and also we are going to discuss all about pronouns and its types and all the related basic information. This video is going to be very informative. So the possessive form of nouns. पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन क्या है? नाउन के हवाले से हमने पिछले वीडियो में बहुत तफसील से बात की थी उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर, और आज हम उसकी पोजेसिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे। पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन क्या शो करती है? ऑनरशिप को शो करती है, मिल्कियत को शो करती है। जैसे कि अहमद के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाए और बुक लगा दिया जाए, तो अहमद्स बुक, सारास बुक, सारास हाउस। ठीक है, तो देखें, टू मेक द पोजेसिव फॉर्म पुट एन अपॉस्ट्रोफी एंड एन एस। अपॉस्ट्रोफी और एस एक कॉमा की तरह जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है उस पर एस लगाएंगे आफ्टर अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के बाद। दिस इज माई बेड एंड दैट इज पीटर्स बेड। ये मेरा बेड है और वो पीटर का बेड है। तो पीटर के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस लगा के उसकी मिल्कियत को शो किया। पीटर्स बेड, पीटर का बेड, यानी उसकी उससे मंसूब है ये बेड। वी ऑल लाइक डैड्स कुकिंग। हम सब डैड की कुकिंग को लाइक करते हैं। इसमें का की के का माना आता है। इट इज़ माई जॉब टू कलेक्ट एवरीबडीज प्लेट आफ्टर द मील। ये मेरी जिम्मेदारी है कलेक्ट करना हर किसी की प्लेट को खाना खाने के बाद या खाने के बाद। The flies are buzzing around the horse's tail. The flies are buzzing around the horse's tail. Horse's tail यानी जो मक्खियाँ हैं वो भिनभिना रही हैं घोड़े की दुम के इर्द गिर्द। This is a Susan and Jenny's room. सूजन और जेनी दोनों का रूम जो है, एंड बीच में आ गया इसलिए अपॉस्ट्रोफी दोनों के साथ शो किया जा रहा है। दिस इज टॉम्स हैट एंड दैट इज टॉम्स फादर्स हैट। यहाँ देखिए, टॉम के फादर का हैट। ठीक है, टॉम के फादर का हैट। तो कभी ऐसा होता है कि डबल अपॉस्ट्रोफी एस आता है और डबल पोजेसिव आ जाता है, यानी टॉम के फादर का हैट। टॉम की निस्बत फादर के साथ और फादर की निस्बत हैट के साथ। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब दो बंदों के साथ कोई चीज़ मिल्कियत होगी, जैसे एक हाउस है, कैटी और माइक का हाउस है, तो इन दोनों के दौरान एंड लगा के और अपॉस्ट्रोफी एस दूसरे वाले नाम के साथ लगाएंगे। तो कैटी एंड माइक्स हाउस इज़ वेरी बिग, यानी जो हाउस बिलोंग करता है बोथ कैटी एंड माइक, यानी दोनों मियाँ बीवी जो हैं, दोनों अशखास हैं, उनके तरफ ये हाउस मंसूब है। इस तरह जो एंड सारास डैड, यानी ये डैड जो है वर्क्स एट द शू फैक्ट्री, यानी जो डैड है ये किससे बिलोंग करता है? यानी सारा का भी डैड हैं, सारा के भी वालिद हैं, जो के भी वालिद हैं। कभी ऐसा होता है कि दो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ आते हैं, यानी दो पोजेसिव फॉर्म आ जाते हैं। तो ये होता है कि जब डबल, आप समझ लें, यानी मिसाल के तौर पे दिस इज जॉन्स ब्रदर्स बॉल, यानी बॉल तो जॉन के ब्रदर की है। तो जॉन का जो ब्रदर है, उसका भाई है जॉन का, उसकी बॉल है। तो पहले जॉन के ब्रदर की निस्बत बताई गई और फिर उसकी निस्बत बॉल की तरफ की गई। इसी तरह पाउल्स टीचर्स हाउस, पाउल की टीचर का घर है तो स्विमिंग पूल, उसमें स्विमिंग पूल है। ठीक है, कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं, जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके बाद अपॉस्ट्रोफी एस आता है अगर उनके आखिर में एस ना हो। जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, पीपल, पीपल्स, मैन, ये जमा है मैन की, एम ए एन, मैन की, मैंस,
और वुमेन वुमेन्स। तो द चिल्ड्रंस रूम इज ऑलवेज मेसी, बच्चों का कमरा हमेशा बिखरा हुआ होता है। सम पीपल्स हाउस आर बिगर देन आवर्स, कुछ लोगों के घर हमसे बड़े हैं। रेड्स टेल आर लॉन्गर देन माइस टेल, चूहों के जो दुमें होती हैं वो बड़ी होती हैं चूहियों की दुमों से। मेंस वॉइसेस आर डीपर देन वुमेन्स वॉइसेस, मर्दों की आवाज़ें जो हैं वो गहरी होती हैं औरतों की वॉइसेस से, यानी उनकी आवाज़। और अगर जमा में वो एस पे एंड करे तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी बगैर एस के ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, अपॉस्ट्रोफी के बाद एस नहीं, क्योंकि ये एस पे एंड कर रहा है। ये प्यूपिल जो है स्टूडेंट की जमा होती है, प्यूपिल की, प्यूपिल माने स्टूडेंट और प्यूपिल की जमा प्यूपिल्स होती है, तो इसके बाद अपॉस्ट्रोफी आया। द पीपल्स डेस्क आर अरेंज इन रोज, स्टूडेंट्स की जो डेस्क है शागिर्दों की वो अरेंज की गई है रोज में, कतारों में। द बॉयज बेडरूम इज बिगर देन द गर्ल्स बेडरूम, ठीक है। जो लड़कों का जो कमरा है वो लड़कियों के कमरों से बड़ा है। द स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्ट्रॉयड ऑल द फार्मर्स क्रॉप्स, तमाम किसानों की क्रॉप फसलें जो हैं तबाह कर दी हैं तुंदो तेज हवाओं ने। माइस टेल्स आर शॉर्टर देन रेड्स टेल, तो देखिए माइस एक्सपेंड नहीं कर रहा इसलिए अपॉस्ट्रोफी ऐसा आया, और रेड की जमा है चूहों की, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी सिर्फ आएगी क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक नोट है, अगर कोई नाम है, प्रॉपर नाउन है और नाम है किसी चीज़ का, अगर वो एस पे एंड कर रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको खाली अपॉस्ट्रोफी लिखो उसके नाम के आगे, या अपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी लिखो। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे जेम्स में खुद एस आ रहा है नाम में, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और खाली अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। और चार्ल्स में भी अपॉस्ट्रोफी और एस और खाली अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। इसको पढ़ेंगे जैसे दिस इज जेम्स हाउस, दिस इज जेम्स हाउस, पढ़ेंगे वैसे ही। विच इज चार्ल्स बाइक, विच इज चार्ल्स बाइक, पढ़ने में सेम है लेकिन आप इसको दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस क्या होता है, जो कि टेक्स प्लेस ऑफ नाउन, जो कि यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की बजाय यूज़ होता है, नाउन की जगह लेता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये पर्सनैलिटीज़ के हवाले से यूज़ होते हैं, और ये कभी सब्जेक्ट होते हैं और कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। यानी वर्ब का सब्जेक्ट होते हैं यानी काम करने वाला, और वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन जिस पर काम हो रहा है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं, यानी सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, इट डज द एक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। ये देखें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। मिसाल के तौर पे ये 2 सेंटेंसेस हैं। लीजा लाइक कैट्स, लीजा को कैट्स पसंद है। शी हैज़ 4 कैट्स, तो यहाँ पर लीजा के वर्ड को रिपीट करने के लिए हमने शी का प्रोनाउन यूज़ किया जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। शी हैज़ 4 कैट्स, उसके बाद उसकी मिल्कियत में 4 बिल्लियाँ हैं, ठीक है। ये लीजा जो है एज अ सब्जेक्ट है, और लाइक का वर्ब लाइक का, और शी भी दूसरे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है वर्ब हैज़ का, ठीक है। यहाँ पे मजीद एग्जाम्पल्स हैं, पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। जैसे माई नेम इज़ माइकल, आई एम 14, मेरा नाम माइकल है और मैं 14 साल का हूँ। तो माइकल की जगह आई आया, तो आई यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है। माई फादर वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, यहाँ माई फादर
भी सब्जेक्ट है और ही भी यहाँ पे सब्जेक्ट है। माई सिस्टर इज ओल्डर देन मी, शी इज 12। माई सिस्टर सब्जेक्ट है, शी भी माई सिस्टर की जगह आया सब्जेक्ट है। आवर डॉग इज वेरी नॉटी, इट लाइक्स टू चेज कैट्स। हमारा कुत्ता बड़ा शरारती है, नॉटी मीन शरारती। और यहाँ पे जानवरों के लिए इट का यूज लफ्ज होता है, बेजान चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए इट का लफ्ज होता है, इट लाइक्स टू चेज कैट्स। उसे बिल्लियों का पीछा करना पसंद है। तो आवर डॉग और इट यहाँ पे सब सब्जेक्ट्स हैं। बॉब यू आर अ बैड डॉग। तो बॉब को मुखातिब करके कुत्ते का नाम है, उसको यू कह रहा है मुखातिब करके, तो यू भी पर्सनल प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट। डेविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल, वी लाइक स्पोर्ट्स। डेविड एंड आई यानी कि डेविड और मैं, ये दो जमा हो गए, दो बंदे हो गए, तो स्लेव का जो प्रोनाउन आया है पर्सनल प्रोनाउन वो वी आया है एज अ सब्जेक्ट। जिम एंड जेफ आर माई ब्रदर्स। फिर जब उनको रेफर करेंगे तो दे का लफ्ज यूज करेंगे, दे आर ओल्डर देन आई एम। मुझसे जो है बड़े हैं जिम और जेफ। तो यहाँ पे इनको दे कहा गया है क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अभी इस पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में भी हम बात करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि एज अ ऑब्जेक्ट एंड जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं, और एक्शन वर्ब होते हैं, रिसीव द एक्शन, और ये होते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। मिसाल के तौर पे लीजा लाइक्स कैट्स, शी लाइक्स टू स्ट्रोक देम। ठीक है, यहाँ कैट्स और देम ये दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुए हैं। अभी मजीद आपको इलेबोरेशन हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा अभी जब मजीद क्लैरिटी आएगी चीज़ों की। यहाँ पे देखिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क, डैड इज हेल्पिंग मी। तो आई एम, आई, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, मगर यहाँ पर डैड इज हेल्पिंग मी एज अ ऑब्जेक्ट है। डैड किसको हेल्प कर रहे हैं? मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो डैड हेल्प करने वाले हैं सब्जेक्ट, और हेल्प करना वर्ब है, और मी मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन हूँ। डैड डूअर ऑफ द एक्शन है और मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन हूँ। ठीक है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट और जिस पर काम हो रहा है, इसकी मदद हो रही है, वो ऑब्जेक्ट है। तो मी यहाँ पे आएगा। मैं अपना नाम नहीं यूज़ कर रहा, तो मी पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे काम आता है। गुड बाय चिल्ड्रन, आई विल कॉल यू लेटर। तो चिल्ड्रन को यू पर्सनल प्रोनाउन के साथ रिप्लेस किया गया है। वेयर जॉन, आई नीड टू स्पीक टू हिम। सॉरी, वेयर जॉन, आई नीड टू स्पीक टू हिम। तो हिम जॉन की जगह पे आया है एज अ ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पर हर आया है मिस गार्सिया के लिए, इसी तरह कार के लिए इट आया है एज अ पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए। इसी तरह मैरी के लिए हर आया है, और इसी तरह चॉकलेट्स के लिए डैम आया है। चॉकलेट जमा है तो उनको किसी ने खा लिया है, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट हो गई हैं, क्योंकि खाने का एक्शन जो है उन पर रिसीव हुआ है, वो एज अ ऑब्जेक्ट है, तो डैम का लफ्ज़ आया है। कुछ कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी, वो कन्फ्यूजन अभी दूर होती है। असल में प्रोनाउंस होते हैं तीन किस्म के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। बड़ा आसान करके मैं बताऊं तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि बात करने वाला होता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं मिसाल के तौर पे, और जो बात जिनसे हो रही होती है वो सेकंड पर्सन होते हैं, और तीसरा बंदा या तीसरी चीज़, चाहे वो वाहिद हो जमा हो, जिनकी बात हो रही होती है वो चाहे मौजूद हों सामने या वो मौजूद ना हो, उन्हें कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, जो स्पीकर होता है, हु इज स्पीकिंग, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जिससे बात की जा रही होती है, द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन होता है, और द पर्सन स्पोकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो थर्ड पर्सन होता है। ये टेबल आपको दिखा रहा है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो
एज अ सब्जेक्ट होता है वो आई होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए मी होता है। यानी मैं अपनी बात करूंगा जब मैं, तो आई से यूज़ करूंगा, और जब मैं अपनी बात एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करूंगा तो मी से यूज़ करूंगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और यू ही रहता है हमेशा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ठीक है, और इट का इट ही रहता है। याद रखिए यू का और इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, और शी का हर हो जाता है सिंगुलर के अंदर। सिंगुलर के बारे में हमने बताया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और हम प्लूरल के बारे में बताएं, जमा के बारे में, तो फर्स्ट पर्सन में जमा की हम सब मिलके बात करेंगे तो वी होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट के तौर पे बात करेंगे तो अस होगा। सेकंड पर्सन प्लूरल के बारे में यू ही रहेगा, तो थर्ड पर्सन प्लूरल दे का दैम हो जाएगा। यानी अगर हम किसी तीसरे, यानी कि जैसे मिसाल अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं अगर किसी तीसरे बंदों की बात करूँगा तो उनको हम दे कहेंगे। जैसे इंग्विड टीचर, इंग्विड एक वेबसाइट है इंग्लिश की, तो उनके टीचर्स के बारे में बात करूँगा तो इंग्विड टीचर्स आर वेरी ग्रेट। फिर मैं कहूँगा दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, वो बड़े ही लाइक हैं, बड़े ही ज़बरदस्त टीचर्स हैं, तो दे का कहूँगा। और अगर मैं उनको एज अ ऑब्जेक्ट के उनको लेकर आऊँगा तो कहूँगा आई लाइक दैम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, तो दैम जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। प्रोनाउन की एक दूसरी किस्म होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वो होते हैं जो कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होते हैं, ठीक है, यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ एंड देमसेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम खुद की बात करेंगे, यानी कि किसी की बात करें और उसके एक्शन को खुद ही रिलेट करेंगे, देखिए अभी मिसाल से आपको बात समझ में आई, तो इनको समझ गया था। माई ब्रदर बिल्ट दिस कंप्यूटर हिमसेल्फ, मेरे भाई ने यानी कि असेंबलिंग की है कंप्यूटर की, पार्ट्स को जोड़ा है, खुद बनाया है इस कंप्यूटर को हिमसेल्फ, खुद ही। तो माई ब्रदर खुद डूअर ऑफ द एक्शन है, दिस कंप्यूटर उसने जो है इस कंप्यूटर को बनाया है, तो ये दिस कंप्यूटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और हिमसेल्फ खुद बनाया है, तो हिमसेल्फ खुद सब्जेक्ट के तौर पे ही दोबारा आ गया है, माई ब्रदर का ही मुतबादिल आ गया। बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ, एहतियात करो, यानी कि एहतियात करो कि कहीं आप इस छुरी से, उस छुरी से ही खुद को ही ना, योर सेल्फ, खुद को ही ना काट लो। इन सब के माने खुद को के ही होते हैं। जॉन वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, जॉन अपने आप को देख रहा था, खुद को देख रहा था मिरर में। इसी तरह हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, और सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, ठीक है, जमा के लिए। और यानी जैसा प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से उनके साथ SELF या जमा होता है SELVES इस्तेमाल कर लेते हैं। जी मज़ीद एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। सारी मिसालें मैं नहीं पढ़ता यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आपको मैं बुक का लिंक दे दूँगा और आप तक पहुँच गया होगा बुक का लिंक, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। कोई मिसाल, कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मकसद ये होता है कि आपको एक आइडिया देना, क्योंकि इंग्लिश तो एक ऐसी चीज़ है कि लर्निंग की आप स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। और अब हम बात करते हैं कि कौन से नाम को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आई है और आई पहले बात सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अभी मैं बताऊंगा नहीं कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो माई सेल्फ बनेगा, मी का वी माई सेल्फ बनेगा, यू का योर सेल्फ बनेगा, ही का हिम सेल्फ बनेगा, हिम का हिम सेल्फ ही बनेगा, शी और हर का हर सेल्फ बनेगा, इट का इट सेल्फ बनेगा, वी का आवर सेल्फ बनेगा, अस का भी आवर सेल्फ बनेगा, यू का योर सेल्फ बनेगा, दे का देम सेल्फ बनेगा, और देम का भी देम सेल्फ बनेगा। इसमें बड़ी आसानी है, यानी पर्सनल प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उनका सेम ही तकरीबन बनता है। यहाँ पे देखिए दे देम का सेम है,
ही और हिम का सेम है, शी और हर का सेम है। इसी तरह यू सिंगुलर हो एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या यू जो है प्लूरल हो एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो भी उनका सिर्फ योर सेल्फ और योर सेल्फ का फर्क है, बाकी सेम। जैसे नाउन पोजेसिव होते हैं, मिल्कियत पे शो करते हैं, इसी तरह प्रोनाउन भी पोजेसिव होते हैं। इट टॉक अबाउट थिंग्स दैट बिलोंग टू पीपल, यानी जिनकी जो लोगों से रिलेट करता है, लोगों से जिनका ताल्लुक होता है, जिन चीज़ों का उनकी मिल्कियत में होती हैं, उनकी होती हैं, तो उनको जो है पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वर्ड्स माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, माइन मेरी। हैव यू लॉस्ट योर्स टॉम, क्या तुमने खो दी हैं अपनी, यानी कि चीज़ की बात होगी या किसी चीज़ के गुम होने की बात होगी। द पेन इज माइन एंड दैट वन इज, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, एंड दैट वन इज हिज, और ये पेन उसका है, मुज़क्कर का। सारा हैज़ लॉस्ट हर कैट, सारा ने अपनी कैट घुमा दी है। इज दिस कैट हर्स, क्या ये कैट उसकी है, यानी हर नहीं आएगा, हर्स आएगा, यानी उससे बिलोंग करती है। यानी कि आई कैन सी आवर कार, मैं अपनी कार देख सकता हूँ, बट वेयर इज योर्स, मगर तुम्हारी कहाँ है। मेरी, उसकी, उसका, उनकी, ये इसके माने थे। वी हैव हैड आवर लंच, यानी हमने अपना खाना खा लिया है, बट दे हैवंट हैड देयर्स, मगर उन्होंने अपना खाना नहीं खाया। तो देयर्स, THEIR उनका, उन्होंने अपना, एस लगने के बाद। ये टेबल है, इसको आप एक दफ़ा ध्यान में रख लें कि आई मी का माइन, यू का योर्स, ही हिम का हिज, शी और हर का हर्स, वी और हर्स का आवर्स, यू का योर्स, और दे और देम का देयर्स। ये यू दो दफ़ा क्यों आया, क्योंकि एक दफ़ा सिंगुलर में और एक दफ़ा प्लूरल में यू दो दफ़ा आता है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, शो करने के लिए। पॉइंटिंग आउट थिंग्स, टू पॉइंट आउट थिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज। जैसे मिसाल के दिस, दैट, दीज और दोस। दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दीज और दोस प्लूरल के लिए यूज होते हैं। दिस करीब के लिए और दैट दूर के लिए, एक चीज़ के लिए, और दीज और दोस जमा, यानी कि जमा के लिए यूज होता है, और दीज करीब के लिए यूज होता है, और दोस दूर के लिए यूज होता है। जैसे दिस इज माई डेस्क, ये मेरी डेस्क है, ये मेरी डेस्क है। दिस इज द मिंग्स हाउस, ये मिंग का हाउस है। दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस, थोड़ा सा हम दूर खड़े हैं और फ्रेंड का हाउस दूर है, तो हम दैट इस्तेमाल करेंगे। ये शुरू की एग्जाम्पल करीब की चीज़ों के लिए। दैट्स माई मदर्स कैट, सॉरी कार। यू विल हैव टू वर्क हार्डर देन दिस, यू विल हैव टू वर्क हार्डर देन दिस, इससे ज़्यादा तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा पहले साल। वी कैन डू बेटर देन दैट, इट्स रेनिंग अगेन, दिस इज ऑफुल। व्हाट इज दैट नॉकिंग, तो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए दैट आया है। व्हाट इज दैट नॉकिंग एट द डोर, कौन है दरवाजे पे जो नॉक कर रहा है। हाय कैथलीन, दिस इज माइकल, अपने आप को इधर इशारा करने के लिए, अपने आप को मुतवज्जा करने के लिए भी दिस का इस्तेमाल। जैसे दिस इज अहमद, जैसे माय नेम इज अहमद, दिस इज अहमद। दीज आर माई पेट्स, दीज आर शीप, बट दोज आर गोट्स। देखिए शीप में एस नहीं आया, क्योंकि शीप में एस नहीं आता, जमा के लिए भी एस नहीं आता। तो शीप करीब थे और वो जो दूर थे वो बकरियां थी। दोज आर हॉर्सेस, करीब जमा, हॉर्सेस दो ज़्यादा हैं, इनकी तरफ इशारा किया, और वो दूर थे, दोस्त का लफ्ज़ आया। फाइनली हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु, whose, what, which and whom। who मानी कौन, whose किसका, what क्या, which कौन सा, and whom किससे। अभी आपको पता लग जाएगा कि who used all my paper,
किसने इस्तेमाल किए हैं तमाम मेरे सफ़हात। हु इज़ मॉम टॉकिंग टू, कौन है जिससे मेरी माँ बात कर रही है। हु आर दोज पीपल, कौन है ये लोग, कौन है वो लोग। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये। हुज आर दीज शूज, किसके शूज हैं ये। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, आपके भाई का नाम क्या है। व्हाट डज टॉम वांट, टॉम क्या चाहती है। व्हाट इज द डेट टुडे, आज डेट क्या है। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे तो आप क्या चाहते हैं। विच ऑफ दीज डेस्क इज योर्स, इन डेस्क में से कौन सी आपकी है। विच डू यू प्रेफर, आप क्या चीज़ जो है वो प्रेफर करेंगे, इख्तियार करेंगे। विच ऑफ योर सिस्टर इज़ द टॉलेस्ट, विच ऑफ योर सिस्टर्स इज़ द टॉलेस्ट, हमारी बहनों में से कौन सबसे लंबी है। whom did the president criticize, किसको प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज किया, यानी कि तनकीद का निशाना बनाया। तो आप देखें कि किस तरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और कहीं ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कहीं ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राइटिंग इंग्लिश, आपको पता है कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में फ़र्क होता है। तो फॉर्मल स्पीकिंग में या रिटन इंग्लिश में हम whom इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब तो आपको पता है, इस पर काम हो रहा था, उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो प्रीपोजिशन के बाद आता है। इस पर आगे हम प्रीपोजिशन में बात करेंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, whom did the president criticize, किस शख्स को, किस शख्स को प्रेसिडेंट ने तनकीद का निशाना बनाया। whom is the principal talking to, किस शख्स से प्रिंसिपल बात कर रहा है, या और to whom is the principal talking, किस से प्रिंसिपल बात कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि whom came to the party last night, कौन आया था पार्टी में लास्ट नाइट। तो आया था वो सब्जेक्ट था ना, तो सब्जेक्ट के तौर पे whom को यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि कहेंगे who came to the party last night, whom की जगह who यूज़ करेंगे। इसी तरह who को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे who broke the window, यानी जिसने तोड़ा वो कौन था, कौन था जिसने विंडो यानी खिड़की तोड़ी। तो who एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तोड़ने वाला who, लेकिन अननोन है यहाँ पे। Who are you inviting to your party, कौन है जिसको आप इनवाइट कर रहे हो पार्टी में। तो जिसको इनवाइट करेंगे और रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो ऑब्जेक्ट है। एट लास्ट हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दे डज नॉट रेफर डायरेक्टली टू एनी अदर वर्ड। मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी को शो करते हैं और किसी और वर्ड के साथ रेफर नहीं करते। यानी कि पीछे कोई बात चल रही हो, जैसे किसी का नाम, तो उसको रेफर नहीं करते, बल्कि जनरली ये काम में आते हैं। जैसे एवरीबडी इज़ वेलकम एट द मीटिंग, हर शख्स को, यहाँ जनरल बात हो रही है, हर शख्स को वेलकम किया जाएगा, यानी हर शख्स को खुशामदीद है इस मीटिंग में। मैनी प्रेफर देयर कॉफ़ी विद शुगर, यानी मैनी पीपल, यहाँ पर मैनी पीपल यानी बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कॉफ़ी को शुगर के साथ। डज एनीबडी केयर फॉर अ चीज़ सैंडविच, ठीक है, कोई शख्स केयर करेगा चीज़ सैंडविच के हवाले से, यानी कि केयर फॉर मतलब वही प्रेफर, यानी वही चूज़ करना, वही लाइक करना। फ्यू चूज टू लिव इन द एरिड डेजर्ट, कुछ लोग चूज़ करते हैं, यानी फ्यू, कुछ लोग चूज़ करते हैं रहना किसी एरिड डेजर्ट में, यानी कि सहरा के अंदर। तो यहाँ पे फ्यू, एनीबडी, मैनी, एवरीबडी ये जनरल वर्ड्स हैं, ख़ास लोगों की तरफ रेफर नहीं हो रहे। ये लिस्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, बोथ, मैनी, फ्यू, एवरीबडी, एनी, अनदर, ऑल, ईच, आइदर, मोस्ट, नाइदर, नोबडी, नन, नो वन, सच, समवन, समबडी, सम, सेवरल अदर्स। इनके जब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे
और बार बार इनको सुनेंगे, बार बार इनको जब रीड करेंगे आपको ये चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। कोई एक बंदों के लिए इस्तेमाल होता है, कोई 2 बंदों के लिए इस्तेमाल होता है, कोई 2 से ज़्यादा बंदों के लिए इस्तेमाल होता है। इनकी अपनी अपनी एक थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी इंग्लिश एडवांस हो जाएगी आप इसको ईजिली सीखते रहेंगे। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर मुझसे सवाल कीजिएगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।